Hello dear students, welcome to back my YouTube channel Ajay Chaurasia HLDN. Myself Ajay Kumar Chaurasia. मैं आपको डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से 2023-24 जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन क्वेश्चन सॉल्व करके अपने वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। मेरा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7A और 7B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक मैंने सॉल्व कर दिए थे। आज उसी क्रम में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। ये आपका A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। यहाँ पर एक कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x y है और वह इस रेखा को m/n में विभाजित कर रहा था। इसी को हम कहते हैं अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। और इसी अंतः विभाजन में हम जो विभाजक बिंदु x और y को निकालते थे तो x बराबर लिखते थे mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n और y बराबर लिखते थे m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। ठीक है बेटा। यहीं पर जब बाह्य विभाजन आ जाता था, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन हम क्या करते थे, बाह्य विभाजन इस तरह होता था, ये A है, ये B है, कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ बाहर कोई बिंदु P है, सब कुछ सेम, यही कोऑर्डिनेट माने, यही x, तो x बराबर आ जाता था mx2 माइनस mx1 बटे m माइनस n और y बराबर आ जाता था m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस n। बाकी x1 y1 ये भी है, x1 y1 सेम प्रोसेस, x2 y2 और ये आपका x, y और अनुपात ये जो है यहाँ से यहाँ तक m है और ये आपका अनुपात n है। तो बाह्य विभाजन में हम केवल इस सूत्र को अगर याद रखें तो इसमें अंश और हर दोनों में माइनस लगा देंगे तो वो हमारा बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था और मैंने एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन 11 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए थे। 12वें क्वेश्चन में कहा गया बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो बेटा, 12वें क्वेश्चन में इस तरह का बिंदु दिया हुआ है -3,10, -3,10 एक बिंदु दिया हुआ है और एक दिया हुआ 6,-8। ठीक, यहाँ पर इन्होंने कहा को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6, यहाँ पर एक कोई बिंदु रहा होगा जिसका नाम है P, 1,-1,6। यह किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको आप A मान लो, इसको B मान लो और मान लो m/n में विभाजित करता है। मुझसे m और n का अनुपात पूछा गया। एक बात और बेटा, जब भी इस तरह की बात पूछें तो आप सूत्र अंतः विभाजन का ही लगाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि यह अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन। तो आप सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन का और अगर m और n का अनुपात माइनस में आ जाता है तो हम कह देंगे बाह्य विभाजन है। क्लियर। ध्यान दे बेटा, हम आप यहाँ पर जरूर नहीं कि आप दोनों मान को हल करो, किसी एक को हल कर लो। जैसे देखो बेटा, ये x के स्थान पे x बराबर, देखो बेटा x, तो x बराबर क्या है, m इधर का कोऑर्डिनेट, जब लेफ्ट कोऑर्डिनेट तो राइट, m/6 प्लस n × -3 ओवर m प्लस n। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, -m - n = 6m - 3m। यहाँ ध्यान दीजिएगा, n को इधर ले आइए
तो देखिए -m और प्लस के 3m, 6m और प्लस का m, तो ये आपका बचा 2m और यहाँ हो गया 7m। तो m बटे n इज इक्वल 2/7। तो फाइनली m अनुपात n हमारा 2:7 हो गया। तो ये बेटा चूंकि पॉजिटिव निकला है, लिहाजा कैसा अनुपात हम कहेंगे, अंतः विभाजन, और यह अंतः विभाजक बिंदु हो गया। तो हमारा जो अनुपात निकला है वह निकला है 2:7। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनका यह ए बी क्रमशः, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ए बी के निर्देशांक दिए। देखो बेटा ए और बी को लिख लीजिएगा, ए और बी। ए बी का निर्देशांक दिया -2, -2 और यहाँ पर दिया 2, -4। ठीक, इनका ए बी का ये निर्देशांक है। तो पी के निर्देशांक क्या था, यहाँ पर बेटा कोई बिंदु पी रहा होगा, पी, अब पता नहीं कहाँ पर। पी के निर्देशांक हमने मान लिया x, y है, और गिवन यह है कि AP बराबर 3/7 AB। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर अनुपात आप हमको चाहिए ये और ये अनुपात चाहिए। ठीक, तो देखो बेटा अनुपात भी निकालना हम इस क्वेश्चन से सीख जाएंगे। जैसे देखो बेटा AP बराबर 3/7 और AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। इतने में तो कोई डाउट नहीं, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 7AP इज इक्वल 3AP और प्लस 3PB। तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल 3PB। तो ये हो गया 4AP इज इक्वल 3PB। तो आपका AP बटे PB बराबर 3/4। तो इसका मतलब AP अनुपात PB इज इक्वल 3:4। तो ये मैंने अनुपात निकाले, बिल्कुल सिंपल बेटा। AP बराबर 3/7 AB दिया है, तो AB का मतलब है AP प्लस PB, लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7AP ये इधर आएगा -3AP, 4AP बराबर 3PB। तो आपका AP रेशियो PB 3:4 हो गया। अब मैंने यह 3:4 निकाल लिया है। अब मुझे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर। थोड़ा सा मैं इधर क्वेश्चन को करता हूँ, आप जो है बिल्कुल सिंपल है बेटा, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए बिंदु P का निर्देशांक मैंने x और y माना है। तो देखो सबसे पहले x बराबर क्या करते हैं, आप देखो बेटा ये 3:4 मतलब इधर आपका 3 भाग हो गया, इधर 4 भाग हो गया, तभी तो 3:4 आया। तो m का मान है 3, तो m x2 2 और प्लस n x1 -2 बटे m प्लस n, तो 3 + 4। तो ये हो गया आपका 6 -8 बटे 7। तो x का मान हो गया -2 बटे 7, पहला आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे y इक्वल m/2 हमारा कितना -4 प्लस n हमारा कितना है 4 और y1 हमारा -2 बटे m प्लस n। ठीक, ये हो गया -12 और -8 बटे 7। तो y का मान हो गया -20 बटे 7। तो इन्होंने हमारे क्वेश्चन पूछा है P के निर्देशांक, तो आप लिखोगे P के निर्देशांक, बिंदु आपका कौन सा P के निर्देशांक। अब बेटा P के निर्देशांक देखिए बेटा, x का मान -2 बटे 7 आया और y का मान -20 बटे 7। तो ये बिंदु P के निर्देशांक हमारे ज्ञात हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं।
इन्होंने कहा बेटा रेखाखंड AB, एक रेखाखंड है जिसका नाम दे दिया AB, ठीक है, को एक बिंदु 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई बिंदु P है जो 3:2 में, तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का भाग हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये जो अनुपात है 3:2 है, 3:2 में बाह्य है तो बाहर बिंदु ले लिया। अब A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3, 2, 1, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 4, 3, 4 और 3, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 1। अब बिंदु P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, x y मान लीजिएगा। चूंकि बात आई है बाह्यतः विभाजन, देखिए तो बाह्यतः विभाजन मैंने बाहर बिंदु P ले रखा है इस तरह। तो देखिए बेटा x बराबर m, ये mn होता है, x1 y1 x2 y2 सेम प्रोसेस लिखा हुआ है, m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n, तो आपका हो गया 6 माइनस 8 बटे 1, तो यानी कि -2। y बराबर m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस n, तो 3 माइनस 6 बटे 1, तो ये आपका -3 आएगा। तो जो बिंदु P है, बिंदु P का निर्देशांक हो गया -2, -3। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसको आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है बेटा। 15वें क्वेश्चन में इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15वें में ये कहा गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b दिया -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। बेटा x अक्ष ये है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका x अक्ष है, ठीक, x अक्ष, इसको एक रेखाखंड विभाजित करता है, इस तरह विभाजित करेगा तो ये a मान लो, ये b मान लो, तो ये जो विभाजक बिंदु होगा ये x, 0 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष है बेटा, x अक्ष को हम ये x अक्ष लेते हैं, तो x अक्ष को अगर विभाजित कर रहा है तो वहां पर x का तो मान होगा, y का मान 0 होगा, तो ये विभाजक बिंदु हो गए। और इन्होंने a का निर्देशांक 1, -5 दे रखा है और b का निर्देशांक -4, 5 यह दे रखा है। अब इन्होंने कहा इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक, मान लो ये विभाजक बिंदु आपका P है, ठीक है बेटा, और इन्होंने ये भी नहीं दिया है इसमें, इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक और अनुपात भी पूछा। देखो बेटा, हमको एक तो ये निर्देशांक भी पता करने हैं और अनुपात भी। अनुपात आप मान लो जैसे m अनुपात n, अनुपात आपने मान लिया m अनुपात n, तो सबसे पहले बेटा आप अनुपात को निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा वह अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात के लिए बेटा हम x ना लेकर 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि x भी एक अज्ञात राशि, m और n भी अज्ञात राशि, तो हम 0 लेंगे, मतलब y वाला टर्म लेंगे। तो देखो बेटा 0 दिया, हम इसको लेकर चलेंगे, तो 0 बराबर m/2, तो by2 आपका ये है, तो m गुणे 5 प्लस n by1 ये है -5 और बटे m प्लस n, तो ये 0 हो जाएगा, तो 5m - 5n बराबर 0, तो 5n बराबर 5m, 5 से 5 कट जाएगा, तो n बराबर m, यानी कि m बटे n 1:1, तो इनका अनुपात जो है वो हो गया 1:1। तो हमारा जो अनुपात निकला है, तो अनुपात हो गया आपका, कितना हो गया अनुपात, यानी कि इस x अक्ष को इस रेखाखंड AB ने 1:1 में विभाजित किया होगा। अब बेटा हमसे बिंदु P के निर्देशांक भी पूछा। देखो बेटा अनुपात हमने निकाल लिया, P का एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे x बराबर, x बराबर लिखेंगे m का मतलब 1, ये mn हमारा आ गया बेटा, m अनुपात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। m अब करेंगे x2 और प्लस n x1 हमारा कितना 1,
बटे m प्लस n, तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 बटे 2, तो माइनस का 3 बटा 2। तो आप लिख दोगे बिंदु P, इसका निर्देशांक हो गया -3 बटा 2, 0। तो बेटा हमसे दो बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि अंतः विभाजक जो हो रहा है किस अनुपात में हो रहा है, तो 1 अनुपात 1 में हो रहा है, और जो विभाजक बिंदु है वो -3 बटा 2, 0 है। नोट कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा गया है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। देखो बेटा एक त्रिभुज बना लो ABC, A, B और C। शीर्षों के निर्देशांक ये -1, 3, ठीक। B का निर्देशांक दिया -3, -2 और C का निर्देशांक दिया 5, -1, ठीक। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई, बेटा शीर्ष A से माध्यिका इसको मान लो ये शीर्ष A से माध्यिका होगी AD, और शीर्ष B से खींची गई माध्यिका, तो ये मान लो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो ये आपकी होगी BE। मुझसे माप पूछा है AD का और BE का, ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले बिंदु D का निर्देशांक निकालना है, बिंदु D। अब बिंदु D बेटा क्या है, बिंदु B तथा बिंदु C का मध्य बिंदु, क्योंकि माध्यिका है बेटा तो मध्य बिंदु होगा। तो अगर आपको मध्य बिंदु ध्यान हो तो क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 और बटे 2, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, तो यहाँ -1 हो जाएगा बटे 2। तो बिंदु D का निर्देशांक 5 में 3 गया, 2 बटे 2 तो 1 हो गया, और ये हो गया -3 बटा 2। यह बिंदु D का निर्देशांक हो गया, ठीक है बेटा। तो माध्यिका AD की माप, माध्यिका AD की लंबाई या माप जो भी कहा हो वह देखिए, यह हो जाएगी -1, 3, जो A का कोऑर्डिनेट है, B का मैंने निकाल लिया 1 और -3 बटे 2। इसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। बीच की दूरी आप बहुत पहले से जानते हैं, पहले में से पहला घटा दीजिएगा, इसका वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा इसका, तो ये हो गया बेटा -2 का वर्ग प्लस 2 3 6 और 3 9 बटे 2 का वर्ग। तो फाइनली ये हो जाएगा प्लस का 4 और 81 बटे 4, ठीक। तो ये हो गया 4 चौको 16 और प्लस 81 बटे 4। तो देखो बेटा 6 और 1 7, 8 और 1 9, √97 और 4 का हो जाएगा 2। तो जो माध्यिका AD की माप इन्होंने पूछी है, वह पूछी है AD की माप। तो AD की माप हमारी निकल आई √97 बटे, पूरे बटे लिखना चाहो तो 4 लिख दीजिएगा, और इस 4 से अगर 2 बाहर निकालना चाहो तो बाहर 2 लिख दीजिएगा। अब हम निकालेंगे बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा। अब बिंदु E जो है वह हमारा है A तथा C का मध्य बिंदु, A तथा C का मध्य बिंदु, ठीक है बेटा। ये मध्य बिंदु निकाल लो, तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो देखो बेटा -1 प्लस 5 बटे 2, 3 -1 बटे 2, तो यह हो जाएगा 5 में से क्या 4 बटे 2 यानी कि 2, और 2 बटे 2 यानी 1। अब आप निकालोगे माध्यिका BE की माप, BE की, तो
तो माध्यिका बीई की माप का मतलब है बी का कोऑर्डिनेट है -3 और -2 और 2,1 के बीच की दूरी। तो देखिए -3 और -2 का वर्ग प्लस -2 -1 का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा अंडर -3 -2 -5 वर्ग हो गया 25, -2 -1 -3 वर्ग हो गया 9। तो ये आपकी √34। तो दोनों माध्यिकाओं की माप मैंने ज्ञात कर ली। एक बार फिर समझिएगा, इन्होंने त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक दिए हैं और यह कहा है कि शीर्ष ए और बी से डाली गई माध्यिका, तो माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर पड़ती है, यानी कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मैंने क्या किया, इस डी के निर्देशांक इनका मध्य बिंदु निकाल लिया, क्योंकि इसके मध्य में होगी। ई का निर्देशांक इनका मध्य बिंदु। अब जब डी का निर्देशांक हो गया तो एडी की माप निकाल ली, ई का निर्देशांक हो गया तो माध्यिका बीई की माप ज्ञात कर ली। नोट करिएगा बेटा, बहुत प्रश्न सिंपल हैं, आसानी से आप जुड़े रहिए और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है बिंदुओं ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया -2,2, बी का 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित किया। अब यहाँ देखो बेटा, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, ए और बी, ए और बी, इसको 4, तो इसका मतलब 3 बीच में बिंदु रहे होंगे, तभी आपके 4 बराबर भाग बने होंगे। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2,2 और ध्यान से समझिएगा, है कुछ नहीं सवाल में। बी का निर्देशांक दिया 2,8। ठीक, अब 4 बराबर भाग हैं, बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक। अब बेटा इनके निर्देशांक पूछे, देखो बेटा 4 बराबर भाग है। यहाँ पर जैसे मान लो एक बिंदु P है, एक Q है, एक R है, ठीक है। P का निर्देशांक मान लो A, B, इसका मान लो C और D और इसका मान लो E और F। ये मैंने मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि ये हमको निकालना बेटा सबका अनुपात अगर मिल जाए तो आसानी से हो जाए। तो देखो बेटा, जब P की बात करें तो ये और ये अनुपात है, तो P का निर्देशांक हो गया 1:3। देखो बेटा, निर्देशांक अनुपात P का अनुपात, निर्देशांक तो मैंने A और B मान, देखो बेटा 1 भाग इधर 3 भाग इधर। जब Q की बात करें तो Q का आपका कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ, तो 2 भाग इधर 2 भाग इधर, तो 1:1 हो गया। 2:2 कह लीजिएगा, 1:1 हो गया। बात करते हैं R की, तो R में यह पार्ट आपका है और यह पार्ट आपका है, तो इसका अनुपात आपका क्या हो गया, इधर है भाग कितने 1 2 3 और इधर है 1, तो 3:1। तो इस तरह मैंने तीनों के अनुपात निकाल लिए। देखो बेटा, यह इसके लिए लागू होगा, यह इसके लिए, यह इसके लिए, ठीक। अब इन्हीं को लगाते हुए हम प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक बहुत आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले बिंदु P की बात करते हैं, बिंदु P। और देखो बेटा, ये हमारे x1 y1 रहेंगे, क्योंकि ये पहला कोऑर्डिनेट, ये हमारा x2 y2 रहेगा, ठीक। और ध्यान से समझिए, बिल्कुल कुछ नहीं, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2। जब हम बिंदु P निकालेंगे तो मुझे इनसे मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब नहीं है, सीधी सी बात। जब P की बात करते हैं तो इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये हमारे सवाल में है, हम इसको लेंगे। तो बिंदु P में आप A बराबर निकालो, ध्यान दीजिएगा, बिंदु P में A बराबर क्या होगा, m का मतलब 1, x2 आपको कितना 2 प्लस n का मतलब 3, x1 है -2 बटे m प्लस n, तो 1 + 3 हो गया। बहुत सिंपल है बेटा। अच्छा, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा। 2 -6/4, तो -4/4, तो आपका कितना आया -1। तो a बराबर हमारा क्या आ गया -1, ठीक है बेटा। आप बिंदु B की बात करते हैं, B में वही प्रोसेस m x2, तो देखो बेटा m/2 जब B लेंगे
तो m/2 हमारा कितना 8 प्लस n, अब y1 लेंगे, y1 हमारा कितना 2 बटे m प्लस n, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बटे 4, 14 बटे 4 यानी कि 7 बटे 2। तो हमारा जो बिंदु P निकला है वह निकला -1,7 बटे 2। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। क्या निकाल लिया मैंने? बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लिया, जो हमारा आया -1 और -7 बटे 2। अब बेटा बात करते हैं इसी में आगे, जो अब हम लेंगे Q। अब हम लेंगे बिंदु Q। ठीक है बेटा, बिंदु Q। अब देखो बेटा, यह तो आपने नोट कर लिया होगा बिंदु Q। अब जब Q की बात करते हैं तो मुझे ना तो इससे मतलब है और ना इससे मतलब। आप Q को देखिए 1:1 है, तो देखिए Q में C बराबर m x2 और प्लस n x1 बटे m प्लस n, तो ऊपर हो गया -2 + 2 फाइनली 0। D की बात करते हैं, m/2 8 है प्लस n/1 हमारा 2 है बटे 1 प्लस 1, तो ये हो गया 8 × 8 2 × 2 10 बटे 2, यानी कि 5 हो गया। तो हमारा जो बिंदु Q ज्ञात हुआ है, बिंदु Q वो निकल आया 0,5। बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं बिंदु R की, बिंदु R। तो देखिए बेटा, जब R को निकालेंगे, अब मैंने कहा R को तो आप भूल जाइए कि हमारा ये कोई निर्देशांक है, इनको भूल जाइए। आप R को देखिए, E और M, इसको देखिए, इसका अनुपात देखिए, ये कोऑर्डिनेट देखिए। तो E की बात करते हैं तो M यहाँ 3 है, x2 2 है प्लस n 1 है और x1 -2 है, और बटे 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 -2 बटे 4, तो 4 बटे 4, तो ये 1 हो गया। अब बिंदु F की बात करते हैं। देखिए m/2 हमारा 8 है प्लस n/1 हमारा 2 है बटे 3 प्लस 1, तो 8 3 24 और प्लस 2 बटे 4, 24 2 26 बटे 4, 26 बटे 4 मतलब 13 बटे 2। तो आपका बिंदु R जो प्राप्त हो गया वह हो गया 1,13 बटे 2। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इन्होंने केवल इतना कह दिया कि इस प्रश्न में ये रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांटिए। अब बेटा जब बात आती है 3 बराबर भागों की, तो सिंपल सी बात है कि इस का मैंने कोऑर्डिनेट AB मान लिया, P का, Q का CD, यहाँ पर EF, और अनुपात निकालना। अनुपात चूंकि दिया नहीं है तो सिंपल बात बेटा, 1 भाग इधर है 3 भाग इधर, तो 1:3। इधर बराबर बराबर है 2:2, तो मतलब 1:1 हो गया। यहाँ पर 3 भाग इधर 1 भाग इधर, तो 3:1। अब बेटा मेरे पास अनुपात x1/1 है, x2/2 है, तो आप सूत्र अंतर विभाजन का क्या सूत्र लगाते हैं? mx2 + nx1 बटे m + n, तो x बराबर हो गया, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट जो भी x यहाँ a दिया है, यहाँ b, यहाँ c है, यहाँ e है। दूसरा कोऑर्डिनेट जिसको y कहते हैं, m/2 + n/1 बटे m + n, तो उसको हम y यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट, तो b d f। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मैंने ज्ञात कर लिया अपने अनुपात से। तो आप इसको आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इतना नोट करिएगा और रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए